हर महादेव जय माता। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके भाई के नए ब्लॉग में। पहले तो बंदों ने स्कूटियाँ इतनी अड़ा रखी हैं, जाम बहुत है। तो हमारा भाई नहा धो के निकल चुका है। बंदे घूरते रहते हैं, घूरते तो ऐसे जैसे खा जाएंगे। पार्ट टाइम पे बाढ़ भी नहीं है क्योंकि नबेर है, हाथ चढ़ा देगा। जो चाहिए फूफा गाड़ी में बैठा है ना, उसके बर्दाश्त कुछ भी नहीं है भाई। अभी क्या हुआ, हमारे एक आंटी स्कूटी से, आंटी तो क्या ही थी वो, मतलब ऐसी अधेड़ उम्र की थी, थोड़ी सी वैसी थी। और मतलब उसने क्या करा, हम आराम से स्कूटी चला रहे हैं, हमारे आगे स्कूटी रोक दी। मतलब हम अपने घर में गली में जा रहे हैं और हमने स्कूटी रोक दी और हमें देख रही है मुड़ के। और फिर हमने उनको देखा तो हमने हॉर्न दिया कि चलाओ। तो कह रही है क्या देख रहे हो? अरे हमने कहा भाई स्कूटी चलाओ, आपको क्यों देखेंगे, हम तो अपने घर जा रहे हैं। कह रही है अच्छा, मेरे को लगा आप मुझे देख रहे हो। मैंने कहा अरे आंटी हद हो गई, अब हम आप ही को देखेंगे, हमारे पास देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मतलब आपको तो मैं नशे में भी नहीं देखता अभी, तो फिर भी हम सूफी में ही हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। बाकी भाई कल तुमने देखा, कल ब्लास्ट हुआ दिल्ली में और भगवान की कृपा से हम सब सेव हैं, पर इट वाज सो फक्ड अप भाई। यार क्या मतलब भाई, किस हद तक जा चुके हैं। पर मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है भाई कि मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ऐसे वो बंदे मुस्लिम नाम रख के ही क्यों सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब सब उन्हीं को क्यों टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, जब तक ये हिंदू मुसलमान दंगे ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जब तक मुझे लग रहा है लोगों को छाती को शांति नहीं मिलेगी। मतलब जिसे देखो वही भड़काने में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ करने में। अब वो गाड़ी थी जो उस पर नाम भी नदीम खान आ रहा है, पब्लिक उसमें बोल रही है कि अब कुछ बोल नहीं रहे। अरे यार उसमें उन पूरी कम्युनिटी की क्या गलती है भाई? मतलब सबको लोग इंस्टाग्राम पे ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं भाई। मतलब हद होती है यार। मतलब थोड़ा सा तो भाई सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आप जो कुछ मुस्लिम मेरे घरों के आसपास रहते हैं, उन बेचारों को क्या पता है कि क्या हुआ भाई। उनके भी तो कोई हो सकता था ना वहाँ नियर बाय। ब्लास्ट इज ब्लास्ट भाई, वो बता के थोड़ी ना मारेगा कि खाली हिंदुओं को मार रहा हूँ वो, या फिर किसी मुस्लिम को मार रहा हूँ। जो भी ब्लास्ट तो ब्लास्ट होता है भाई, वो सबके लिए इक्वल डैमेज देगा, जिस भी चीज़ को देगा, चाहे इंसान हो जानवर हो कुछ भी हो। और हाँ, जिन भी सुअर के बच्चों ने ये करा है ना, उनकी गर्दन पे गोटा धर के काटना चाहिए। और ना काटो तो फिर बेकार है भाई पैदा होना। मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है भाई। जिनकी जान गई है वही जानते होंगे। बेचारा एक बैटरी वाला था, वो रोने लग रहा था कि भाई उसका पता नहीं जीजा था जो भी था भाई, वो भी रो रहा था भाई। मेरे तक इसे दुख नहीं देखा जाता। और मैं भाई इस मामले में भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये काम ना गैंगस्टर्स को दे देने चाहिए कि उड़ा ही दो। जितने भी आतंकवाद रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं ना, इन्हें उड़ा ही दो। मतलब इनके माथे में रख कर बंदूक, और इनको इतनी आसान मौत क्यों देनी है कि इनके बंदूक काटो। इनके तो भाई रोज लट चढ़ागा ना, पेट में तो चढ़ागा, मुंह में तो काटो और रोज बाहर निकालो। फिर थोड़ी आत्मा की तसल्ली होगी कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। अब भगवान जिनके भी परिवार को कुछ हुआ है भाई, उन्हें शांति दे, सब कुछ बढ़िया, उनकी आत्माओं को सुकून मिले और भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। बाकी भाई मैं जिम जा रहा हूँ, आज मैं बाइसेप ट्राइसेप मारूंगा जो कल रह गया था। बाकी तो फिर आपको मिलता हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिली हो जिसका दिमाग का ऊपर का फ्यूज बिल्कुल ढीला हो? मतलब ऐसी क्रैक हो, उसे पता ही ना हो कि वो जिंदगी में क्या कर रही है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है। मतलब उसको बस करने से मतलब है, उसको ये नहीं पता वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। मतलब एक इंसान होता है ना जिसको पता है कि ऊपर तो चढ़ना है क्योंकि सब चढ़ रहे हैं, पर मतलब उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि वो क्यों चढ़ रहे हैं। बाकियों को तो चल काम हो सकता है, उसे कोई काम नहीं है, वो चढ़े ही जा रही है लोगों को देख के। तो ऐसी लड़की है एक मेरे नोन में, और वो मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है उसका कोई अंजर पंजर ढीला है। पहले ऐसा लगता था, अब मैं समझ गया हूँ मतलब ऐसा नहीं है। ये पीछे पुश्तैनी डिफ़ॉल्ट चलते हैं कईयों में ना, तो वो ऐसे बुद्धि में एक भगवान एक स्विच होता है, जैसे चिप होती है ना, मेमोरी कार्ड टाइप्स होते हैं, फ़ोन में डलते हैं तो बढ़ती है। तो भगवान वो ख़त्म करके भेजता है, क्लैश करके कि ले ये लेके चले जा। तो खाली खोपड़ी में जितना दिमाग चलता है उतना ही चलाती है, ज़्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही आज कुछ बात हो रही थी तो मेरे को ऐसा याद आ गया क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट देखा। मतलब एक ऐसी हमारी एक दोस्त थी, वो ऐसा 2 किलो के बैग को बता रही है कि भाई ये 100 किलो का बैग है, मेरे से उठेगा नहीं। और जब हम गए और हमने वो बैग उठाया ना, तो भाई वो बैग ना ऐसा था, ये समझ लो पेपर बैग होता है ना, पेपर बैग को कह रही है मैंने आयरन मैन का हथौड़ा ले रखा हाथ में और मेरे से चला नहीं जाएगा। और हम देखे तो भाई हमारा दिमाग फट गया। तो हमें लगा कि इतने टैलेंटेड लोग हैं इस पृथ्वी पे जो चाहे तो देश को 1 सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं, पर उनका बहुत शुक्रिया है कि वो इस देश को बर्बाद नहीं कर रहे, अपना योगदान नहीं दे रहे कुछ करके।
अगर भगवान ऐसे लोगों को बेरोजगार रख रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने उन्हें बेरोजगार रख रखा है, क्योंकि उन्हें रोजगार दे दिया तो सबकी माँ बहन कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, सारे रोजगार खत्म कर देंगे। गाइस तो हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। ये आनंद भाई हैं। आनंद भाई तुम्हें इसी सैंडो में मिलेंगे क्योंकि इनकी फेवरेट है। इनका फेवरेट कलर है ब्लैक, स्किन टोन में भी और मेल टोन में भी। बाकी भाई का फेवरेट है। और जिम में हमारे ना एक वो भी आता है काला बसंडा आपसी, किसी को चाहिए हो ना उसका नंबर तो बता देना भाई। आज भी मार के खा जाता है वो भाई। उससे कंपैरिजन करते हैं कि चलूँ सबसी से तो मैं गोरा ही हूँ। सही है भाई, ये भी सही है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या देने भाई तुम्हें एक बात बताऊँ, आज वर्कआउट हो गया बहुत बढ़िया, 10-10 करके, मतलब ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा ही हो गया। और तुम लोग भी मेरे को देख के अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो भाई मत करो। मेरा पर्सनल सजेशन यही है, मत करो, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है और ऐसा कई बार इंजरी भी हो जाती है, शरीर में दर्द भी हो जाता है। तो ना पहले मेडिक्लेम करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ, उसके बाद जिम में घुसो भाई। उससे पहले मत घुसो कहीं भी, क्योंकि तेल निकल जाएगा शरीर का, कुछ बचेगा नहीं शरीर में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई बॉडी बिल्डिंग में? डाइट। जो आदमी डाइट नहीं खाता ना भाई उसका जीवन बेकार है। तो डाइट ज़रूर खाओ, कुछ करो ना करो डाइट खाओ भाई। डाइट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे मैं बहुत सही बन रहा हूँ, आनंद भाई के सामने ही बदल देता हूँ सब कुछ। उस्ताद से क्या छुपाना, सापट तो सापट ही है। तुम्हारे घर में भी लग रही होगी सापट तो, जिससे हवा पास होती है। या नहीं है ऊपर सापट ही तो कहते हैं भाई उसको, सापट है। तुम्हारे घर में सापट है, हमारे घर में भी सापट है। अभी नया घर बन रहा है उसमें सापट बनवाई है मैंने, पूरी 5वीं मंजिल तक जा रही है, पूरा क्लीन ड्रीन। हाँ तो भाई मैं डाइट में मंगलवार के दिन डाइट बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इस दिन पनीर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी दिन इतना पनीर नहीं खाया जाता क्योंकि मन नहीं करता खाने का। बाकी भाई अब मैं जाऊंगा घर, और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेस्ट दे रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा डजेंट मैटर, क्योंकि रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, हमारा खुद का काम मैटर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा अपने काम के ऊपर चलो, डिपेंडेंट मत रहो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है वत्स, कर्म करने पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। पर यहाँ पहले ही हमें फल की चिंता होती है कि फल मिलेंगे तभी तो कर्म करेंगे, फल नहीं मिलेंगे। भगवान के पास लोग मंदिर में जा रहे हैं कि मेरा काम कर देगा तो तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, तू काम नहीं करेगा ना तो कोई प्रसाद वरसाद नहीं है। मतलब सोच रहे हो, भगवान को भी सीधा चैलेंज है, थ्रेट, कि अगर तू जाएगा ना भाई, तू मेरा काम कर देगा तो तेरा 5100-2100 जो भी, मतलब अब हमारा देश तो और ज़्यादा 101 रुपये में स्कॉर्पियो मांग लेते हैं चढ़ा के, कि 11 का सिक्का चढ़ाया, 11 का सिक्का 11 रुपये चढ़ाए, 10 का नोट एक सिक्का, और बोल दी हे भगवान मुझे स्कॉर्पियो दे दियो। दे रहा है तुझे 11 रुपये में स्कॉर्पियो दे रहा है। वो स्कॉर्पियो क्यों मांगी? वो कह रहा था जी वैगन के पेपर लिया था, जी वैगन दे दे तेरे को भगवान जी। बाकी भाई ज़िंदगी में अच्छा बुरा समय आता रहता है, पर आपका असली दोस्त वही है जो आपके बुरे समय में साथ है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में बुरा समय आने ही मत दो, ताकि आप अच्छे दोस्त से मिल ही ना पाओ। अच्छे दोस्त की चिंता ही छोड़ दो, बुरा समय ही मत आने दो भाई। किसी का कुछ नहीं पता कौन मौके पे पिछवाड़ा सेक जाए। जो भरोसे वाला होता है भाई वही तो सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, उसी का तो ध्यान रखना है जीवन में, और किसी से वो नहीं है। बाकी भाई मैं रील पोस्ट कर दूँ और मिलता हूँ फिर गाड़ी में। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं ना ज़िंदगी के उस फेस पे हूँ जहाँ मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सबको छोड़ छाड़ के, जितने भी लोग हैं ना सबको छोड़ छाड़ के कहीं अकेले में जाके ऐसे वीराने में बस जाऊँ, शांति प्रिय जीवन जीऊँ, बिना किसी भसड़ के, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि सारी ज़िंदगी तो यही सोचने में निकल गई, इसको ये अच्छा लगेगा, उसको वो बुरा लगेगा। मतलब ऐसे रिश्ते बचाने में ही चला गया सारा वक्त। पर जब हमारे ऊपर बात आई तो किसी को हमारी परवाही नहीं होती भाई। हम ही बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ कोशिश करते रहते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। लोग हमारा दिल दुखाते हुए एक बार भी नहीं सोचते। पर हमें भी चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, दिल पे नहीं लगाना चाहिए। पर हमारी आदतें बुरी हैं। तुम्हें पता है जो लोग दिल के साफ़ होते हैं ना, वो लोग छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और फिर उनको सोचते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी होती है। पर ऐसे नहीं जीना चाहिए। और जो लोग होते ही बुरे हैं ना, उन्हें पता होता है कि हमने बुरा ही करना है सबका। तो
जो फ़ायदे के लिए होते हैं, मतलब के लिए होते हैं, वो नहीं बुरा मानते चीज़ों को, उनको नहीं दुख लगेगा किसी बात का, वो इग्नोर कर देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुमने बोला 4 उन्हें और बोला पहले, और सच जो पैसे खा के भाग जाते हैं उनको देख लो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। दुनिया के खा रखे हैं, देते रहो गाली बद्दुआएं, कुछ हो रहा है? नहीं हो। फिर वही उनके कर्म उनके बच्चे भुगतेंगे। हमारा अच्छा करा हुआ हमारे बच्चों के साथ है। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छा बुरा, सिर्फ लोग कहते हैं ना कि अच्छा बुरा एक वक्त होता है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। पर एक चीज़ और सच्चाई है, एक चीज़ और अच्छी बुरी होती है, वो इंसान की आत्मा, हमारी सोच, हम कितना अच्छा सोचते हैं और कितना बुरा सोचते हैं। अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है, हम उसके लिए तब कितना अच्छा सोच रहे हैं, हम तब भी नहीं सोच रहे उसका बुरा। तो हमारे जैसा इंसान मिलना इट्स सो डिफ़िकल्ट। और ऐसे लोग बहुत कम है जो बुरा होने के बाद भी सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ देंगे, चल कोई बात नहीं भाई, तो कुछ है ना, तू उन्हें बुरा कर लिया, तेरा देखेगा खुदा और मेरा खुदा देखेगा। तो जो चीज़ हमारे खुदा देखेंगे उसमें हमारा क्या लेना देना है किसी से। तो उसी चीज़ को ज़िंदगी में सोचते हुए चलो और आगे बढ़ो, और ज़्यादा मत सोचो। मैं तो बहुत सोचता हूँ भाई, पर तुम मत सोचो, क्योंकि सोचना ही इंसान को कमज़ोर करता है। हम जितना जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, उतना उससे अटैच होते जाते हैं, उतना कमज़ोर होते जाते हैं। तो तुम कमज़ोर होने का मत सोचो, किसी चीज़ से अटैच मत हो, अपनी लाइफ में खुश रहो। और अगर जब कभी जिस चीज़ से बहुत प्यार होने लगे तो भाग जाओ, छोड़ छाड़ के भाग जाओ भाई, बहुत दूर भाग जाओ, क्योंकि फिर तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ ही देगी, उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो तुम्हें दुख दे सके। कहते हैं ना, धोखा वही देता है जो सबसे ज़्यादा भरोसे वाला होता है। तो इसलिए जहाँ पे कहते हैं ना, दिल वहीं टूटता है जहाँ पे उम्मीदें होती हैं। तो मत रखो, अपना खुश रहो, न्यूट्रल लाइफ जियो, किसी की परवाह मत करो। मतलब ठीक है, तुम अपने हैंड से साफ रहो भाई हमेशा, बाकी ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचो। लोगों का क्या है, लोग भी नहीं सोचते। और अपना एंजॉय लो, भगवान का नाम लो, और बाकी करते रहो। जो ज़िंदगी में चल रहा है वो चलने दो। और तो भाई मैं पहुंचने वाला हूँ घर, बाकी बढ़िया हो गई एक्सरसाइज। कल मिलते हैं नई चीज़ के साथ, नए उसके साथ, और आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर। अगर कुछ करूँगा तो बता दूँगा, वरना तो फिर यहीं पे एंड ही है ब्लॉग। फिर मिलेंगे, ठीक है भाई। हर हर महादेव, जय मा चामुंडा, लव यू गाइस।